बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। ज़ारा पेटी पे क्यों चढ़ी हुई हो? तोड़ोगे पेटी को? नहीं भाई, मेरा इतना वजन नहीं है जो पेटी टूट जाएगी। वो ना जो चाचू का बेटा जाता है ना दर्जी की दुकान पे, वो कह रहा है भाभी सकन नाप दो मुझे। तो ना मैंने ना ये सकन सूट सिलाई करना है, तो मैं कहा चलो ठीक है। ये मैंने ये सका सूट निकाला है, अभी तो मैंने पहना भी नहीं है। मैंने उसको कहा ये सूट घूम ना कर देना, लेके आना। अगर ना भी सिलाई किया ना तो ये यूसुफ का सूट लेके आना। ये यूसुफ का सूट है जी भाई। ये आपको पता है ये सूट छोटा हो गया है। यूसुफ क्या? यूसुफ का कद के हिसाब से ये सूट छोटा है। माशाल्लाह यूसुफ बड़ा सारा है, सूट जो है छोटा लग रहा है। पहनाने से ही पता चलेगा। हाँ नहीं भाई, मैंने ना बड़े ही सिलवा के रखे थे। चलो पहना के देख लो, अगर आते हैं तो पहना दो, नहीं आए तो फिर आपका नसीब, यूसुफ का नसीब। कपड़े ये सारे आ जाए, मैंने 9 सूट सिलवा के इसके रखे हुए हैं। मैं कहता जैसे मौसम चेंज होगा ना तो फिर इसको पहनाऊंगी। अम्मी सलवार छोटी लग रही। नहीं अम्मी बड़ी सिलवाई है, ये वल्लो वाली सलवार है। अच्छा जी ये वल्लो वाली है। जी भाई। अम्मी इसको पता होगा ना क्योंकि इसने सिलवा के रखे हैं ना सही है। अपने हिसाब से। और जी अम्मी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ओहो पराठा बन के आ गया है। ये आपको अम्मी नुकसान तो नहीं देगा? चलो खा लो, कोई बात नहीं। धूप निकली हुई, आज मौसम साफ है, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं। और फिजा बेटी पानी भी ला के दो अम्मी जी को। ये जी बच्चा जो है ये जाता है दर्जी के काम पर और दर्जी की सिलाई का काम वगैरह करता है। ज़ारा इसके काम जिम्मे लगा रही है कि छोटे बड़े करवा रही हो, क्या करने लगी हो? मैं भाई इसको कह रही हूँ, आपने कहा ना छोटा आ गया, मैंने उसको कहा इस तरह थोड़ा बड़ा सी देना। हाँ ये बात तो बनती है यार, ख्याल करना, नुकसान ना कर देने से। थोड़ा सा ना बड़ा करके सीना, ठीक है? सूट आप सियोगे या उस्ताद सिएगा? सी लेगा। इसकी फिर जो मजदूरी होगी इसी को देनी पड़ेगी आपको। हाँ जी, वो कहते नहीं भाई, वो कहते नहीं भाभी मेरी ना ख्वाहिश है मैं ना यूसुफ का पहले सूट सी के दूँ। पहला सूट सिएंगे? अच्छा सीना, खुदा का नाम लेना। पहला सूट ही जो है ना राम राम ना कर देना। शलवारें बनाता हूँ रोजाना 2-3 शलवारें बना। अच्छा चलो माशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाब करे, मेहनत करो। छापरे में डाल देती। अम्मी जी खाएं? हाँ जी खाती हूँ, आज आप खा लो। मैं तो अभी बस नाश्ता हल्का फुल्का कर लिया है, मैं निकलने लगा हूँ काम। अभी मुझे लगता है गर्म है, ताज़ा ताज़ा ला के दिया है ना फिजा बेटी ने। और पानी भी आ गया है। हाँ जी पानी ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। आप क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ आलू वाला पराठा कल ना ज़ैनब ने ना चटनी बनाई थी ना आलू की। आप भी नहीं घर थे, फिर शुक्राबाजी भी नहीं घर थी, तो ज़ैनब ने ना आपका और शुक्राबाजी का ना हिस्सा रखा था। मुझे लगता है शुक्राबाजी ने ना उस चटनी का ना पराठे बनाए हैं। इस साइड पे जी इसने तंग किया हुआ है, तंग किया हुआ है। क्या कह रही है? एक मिनट जी, एक मिनट। आगे आ गई थी कैमरे के। जी जनाब। हैदर छोले लेकर आया था ना, उसके बाद छोले खाया ना, फिर हाथ और मुंह सारा भर रखा था। वो अभी खा के जा रही थी, कटोरी मुझे दिया, फिर मैंने पानी से ना हाथ और मुंह धो रही थी। इतने सर्दी में? हाँ जी, वो ना सारे लगे हुए ना, छोरा वैसे घुटियां भर भर के पी रही थी ना। अच्छा घुटियां भर रही थी। हाँ जी, छोले खा रही थी ना, रोटी नहीं खा रही थी ना, कल छोले खा रही थी और छोरा पी रही थी, तो उसमें हाथ भी सारे भर रखे थे। आंखों में लगाती ना फिर तो ये चुप ही नहीं करती। जो हैदर लेकर आए चने उसी में से मिले हैं चने? हाँ जी। अच्छा अच्छा। कह रहा था मैं यहाँ खा रहा था ना, तो आके मेरे साथ बैठ के यूं मेरे घिना बन बन के खा रही थी, फिर उसने थोड़ी सी कटोरी में दिए, वो खा के अभी गई है। खा पी के अब शरारतें करने की बारी आ गई है। ज़ारा ने इससे बाल्टी ले ली है, बाल्टी को घुमाई पड़ी थी, टूट जाती। टूटती तो खैर नहीं है, छोटी सी बच्ची है ना, बस ऐसे खींचती। मैंने कहा ये ना खेलते कुछ इसी को ना लग जाए चोट। हाँ जी, इसलिए मैं बाल्टी लेकर अंदर रखने जा रही क्योंकि यूसुफ हो गया और नियाब ज़ारा हो गई है, 2 बच्चे। क्या बात है जी। ये 2 बच्चे जो हैं चीज को उठा सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। टूटेगी कौन सी चीज? टूटने वाली जो चीज है वो कप है सिर्फ, जी। और तो कोई चीज नहीं है घर में ऐसी। कटोरी डिनर सेट की जो कटोरी, हाँ मतलब जो कंच की चीज है, शीशे की चीज है, वो चीज टूट सकती है इनके हाथ से। बाकी ऐसी बाल्टियां वगैरह या कोई और चीज हैवी चीज है वो टूट नहीं सकती, खींच सकते हैं। जैसे अब ये खींच रही है ना, इस तरह ही जो है ना ये बस खींच सकती है, तोड़ नहीं सकती। भाई इसने पहले बारी सगड़ा की ना कटोरी तोड़ी, ऐसे फेंक के मारी, इसका 2 हो गया। कटोरी वो कंच की थी या स्टील की थी? डिनर सेट की थी। डिनर सेट की, यानी कि वो तो पता नहीं किस तरह की होती है, मुझे नहीं पता। चलो अल्लाह खैर करते। बहरहाल आप बाल्टी को रख दें उठाकर। इधर वाले तैयार श्यार होकर किधर जा रहे हो सरकार? नहीं तैयार तो नहीं हो। नीचे पिशावरी चप्पल लगा रखी है। नाश्ता वगैरह कर लिया अच्छी तरह से? कम किया करो नाश्ता जी, नाश्ता कम किया करो। जैसे मैं कम करता हूँ ना नाश्ता, इस तरह आप भी कम नाश्ता किया करो, ठीक है ना? फिर कद निकलेगी आपकी, लंबी लंबी कद निकलेगी। अभी तो निकल ही रही है। जब आप नाश्ता ज्यादा करोगे ना फिर कद नहीं निकलेगा, फिर पेट ही निकलेगा। नहीं अब तो पेट अंदर हो गया। हो गया ना अंदर? हाँ जी, गर्म पानी भी पिया करो सुबह सुबह। भाई मैंने को क्या कह चाय दे। कौन कह रहा चाय दे? ये कौन? बब्बे। बब्बे क्या कह रहा?
मुझे बुलाया, बाबा जी पीछे खड़ा होकर भाई भाई, मैंने कहा हाँ कहना चाहिए। ये जी अली अकबर के ये वाली जगह सूजी हुई है, दवाई वगैरह ले रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। हाँ जी क्या जाई, क्या कह रहे हैं? चाय चाय, अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा मेरे बेटा। इसको ड्रिप वगैरह भी लगाई जा रही है, डॉक्टर जो है ना ड्रिप लगाता है, कोई मसला डॉक्टरों को पता होता है ना तकलीफ का भी क्या मसला हुआ है। अब ये पहुंच गए यहाँ पे। मैं कहता हूँ बच्चों को आराम नहीं आता, बेचैन हड्डी। वो नहीं इधर से ना झाड़ू उठा रही थी, जिधर से आप रोकेंगे इसने फिर वहीं वहीं पे बार बार जाना है, फिर उठाने लगी है झाड़ू। हैदर उठा लो इसको। चलो चलो चलो। झाड़ू गंदी है ना, कोई वॉशरूम की है, कोई सहन की है, कोई बाहर की है। झाड़ू का नाम ही ऐसा है कि ये यानी कि ना गंदगी साफ करती है ना, इसलिए बच्चों को बचाया करो झाड़ुओं से। जी भाई हमने तो 2 झाड़ी में रखी है, बाहर की लदा रखी है, घर की लदा रखी हुई है। वो देख वो गया है, तेरी खैर क्या बात है, हैं? कपड़े सारे काले खरीदे। बड़ी मैडम साहबा कहाँ तशरीफ लेके जा रही है? मैं आपके पीछे पीछे जनाब। आप मेरे पीछे पीछे ना आए, आप मुझे आवाज दे। मैंने ना नाश्ता बनाया, पराठे वगैरह बनाए, आप पराठे बना के फारिग हो गई हो। ये जो आटा ना खुशक आटा, ये पेटी में डालने लगी हूँ। चलें ठीक है। और आप जो है ना एक मरतबा इसको धो भी लें, इसको भी धो लें अच्छी तरह से। और पेटी की भी बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है। ये आपकी शादी की पेटी है? ये मेरी शादी की पेटी है ना, ये ना बिल्कुल खराब हो गया, अब ना नवी लेनी पड़ेगी हमें। ये भी हमारे की तरह आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी होती जा रही है, जैसे हम बूढ़े हो गए हैं ना, अब ये भी बूढ़ी होती जा रही है। माशाल्लाह से फिर इसको 13-14 साल हो गया ना, आप खुद देखे ना कब तक किया और कब तक चल रही है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ इसका हक बनता है बूढ़ा होने का। 14 साल हो गए हैं। हाँ जी, तो इसलिए नई पेटी लेनी पड़ेगी ना आपको। कौसर जी कर रही है यहाँ पे नाश्ता, अचार है, पराठा है और साथ में एक अदद जो मिर्च आपने रखी हुई है ना, देख के दिल बड़ा ललचा गया है, लेकिन नाश्ता मैंने कर लिया है। कोई बात नहीं, आप एक गिरा से नहीं जज़ाकल्लाह खैर। बस अब मैं अपना जो है तैयारी करता हूँ, निकलता हूँ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, जो भी आप काम करने जा रहे हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब। मेरा काम ये है कि गरीब की मदद हो जाए, जो मजबूर हैं उनकी मदद हो जाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। मकसद सिर्फ इतना है, अल्लाह पाक मदद फरमाए हमारी। आमीन। नहीं आप जाएंगे तो फिर काफ़ी गरीबों का भला हो सकता है। जी। मतलब किसी के घर में राशन नहीं होगा तो आप वीडियो बनाएंगे, जो हमारे बहन भाई देखेंगे, फिर उनकी हेल्प करेंगे, तो फिर अल्लाह पाक पता नहीं कितनी राजी होगा। बिल्कुल। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंचा हूं, निहायत गरीब हकदार मुस्तक फैमिली है। बाबा जी गन्ने की छिलाई करते हैं, मजदूरी करते हैं। इनका एक बच्चा जो है ये डिसेबल है बेचारा, यानी कि घिसट घिसट के चलता है, और माँ के लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि और बच्चे जब सही सलामत चलते हैं, फिरते हैं, कमाते हैं, खाते पीते हैं, और एक बच्चा अल्लाह पाक ने ये थोड़ा सा इसका मसला है पाँव का, चल नहीं पाता, तो माँ के लिए तो बड़ी दुख की बात है। क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है, अजीम हस्ती है, जो अपनी औलाद को थोड़ी सी भी सुई भी लग जाए ना, तो माँ का जो है ना कलेजा रो पड़ता है, और कलेजा रो पड़ता है। माँ को बेचैनी लग जाती है कि मेरे बच्चे को सुई क्यों लग गई है, तकलीफ़ क्यों हुई है। और ये माँ का कितना बड़ा जिगरा है कि इस बच्चे का जो है ना टांगों का मसला है। सब बच्चे चलते फिरते हैं, जब और बच्चों को माँ देखती होगी तो इसका दिल भी करता होगा कि भाई मेरे पास पैसे हों, मैं अपने बच्चे का इलाज करवा पाऊँ, इसका पट्ठों का मसला हल हो जाए। अल्लाह पाक से उम्मीद काफ़ी है, इंशाल्लाह इस बच्चे की ज़रूर मदद होगी। अम्मा जी दुआ करेंगे ना इंशाल्लाह? दुआ करना करे सा मेरा बच्चा सही सलामत थी वने। ये दे असां औखे हैं, परेशान हैं बच्चे दे पारूं। रोटी आप खवेंदे से धवेंदे आप ही से। रोटी आप खिलाती हैं? हाँ आप खवेंदे हैं। ओहो। नींद रुखा गिरा वाला भाजी चो बोड़ के नहीं खा सकता। ये जी बच्चा ऐसे चलता है बेचारा। आ जाओ टूरा टूरा। ये बच्चा बेचारा ऐसे चलता है। अल्लाह पाक किसी को ज़माइश में ना लेकर आए, और ख़ुसूसन जो है वालदैन आज़माइश में आ जाते हैं जब इस तरह का कोई केस मसला वगैरह बन जाता है। जब इस तरह का कोई मसला होता है तो आज़माइश वालदैन के लिए बन जाती है। चल कर दिखाओ बेटा, चलो टूर टूर। अभी एक बाबा जी के पास पहुंचा हूं, इनको फालिज का मसला है। इनका जो एक धड़ है काम नहीं करता, और ये इनकी झोपड़ी है, जिस झोपड़ी के अंदर ये कमरे के अंदर रूम में रहते हैं, और इनको माली मदद की ज़रूरत है। कोई मेरा प्यारा बहन भाई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह से तिजारत करना चाहता है। ये देखें मुसलमान बंदा है, बारिश बंदा है, बुज़ुर्ग है, और कमाने वाला इसका सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसकी औलाद वगैरह है नहीं, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई। मसला भी ये है। तो अल्लाह पाक से दुआ है इंशाअल्लाह ताला इनकी कोई ज़रूर मदद होगी। दुआ करेंगे ना बाबा जी? दुआ करेंगे ना? जी हाँ। ये इनका रूम है, इस रूम के अंदर ये बाबा जी रहते हैं। अल्लाह पाक इन बाबा जी के लिए आसानियाँ फरमाए, और बाबा जी की कोई मदद वगैरह हो जाए। बुज़ुर्ग अम्मा जी के पास बाबा जी के पास अमानत लेकर पहुंचा हूं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं फ़हीम भाई, आप रहते हैं एबटाबाद में।
आपकी तरफ से कुछ अमानत आई है, बुजुर्गों की अमानत हवाले करता हूँ। अम्मा जी ये गिनो तुहाडे बेटे हिन पे एबटाबाद चरानन 5,000 रुपये दिए हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। ये 5,000 रुपये मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। दुआ कर दो अपने बेटे वास्ते, बस परेशान है, दुखियारी हैं, तकलीफ़ में हैं। जो एक एक रोटी को तरस जाए ना बंदा, जब उनको इतने पैसे मिलने तो फिर ज़ाहिर सी बात है रोना तो आता है, और उम्र का तकाजा भी है। बस इनसे हमने लेनी है फ़कत दुआ। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो ये अम्मा जी रोती हैं, इनका जो आंसू गिरता है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और हमारी आखिरत भी संवर जाए, दुनिया भी संवर जाए। अम्मा जी दुआ करे से ना। अम्मा जी ने दुआ कर दी है तो सभी बाबा जी दुआ कर दो, भला करे जिन्हें भेजे, खुदा बच्चों की हयाती रखे। अहमद नवाज भाई की तरफ से इन बहन की मदद की गई है, 10,000 रुपये दिए हैं, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जैसा कि आपको पता है कि ये बच्चे और बच्चियां यतीम हो गई हैं, और इन बाजी का जो शोहर है कैंसर का मरीज़ था, गुर्दे ख़त्म हो गए थे, और मैं अचानक इस भट्ठे पे आया हुआ था तो इसने जब मुझे कहा कि भाई मेरे बंदे की एक दफ़ा हालत तो देख लें। यकीन करें पहले मुझे ना समझ नहीं आ रही थी, मैंने जब आके इधर देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत सीरियस इसकी हालत है। और मैं सारे रास्ते इसलिए परेशान रहा यहाँ से जब मैं वापस गया कि जब मेरे अब्बू का मसला बना हुआ था, उनको भी यही सेम बिल्कुल यही मसला था। जब मैंने इनके हस्बैंड को, शोहर को देखा तो मैंने कहा यार इसका तो बहुत ज़्यादा मसला है। अपील की, आपने मदद की, लेकिन यह है कि वो अल्लाह पाक के पास पहुंचा हुआ है, अल्लाह पाक उसको जवारे रहमत में रखे। अहमद नवाज भाई के लिए दुआ कर दो बाजी। अल्लाह ताला मेरे भाई ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे भाई ने चोखे तो चोखा, ज्यादा तो ज्यादा इजाफा फरमाए, कारोबार में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें अपनी सेहत तंदुरुस्ती देवे। अल्लाह ताला ओदी अम्मी अब्बू हैं ते अल्लाह ताला उन्हां नूं सेहत तंदुरुस्ती देवे। आमीन। जेकर ओदे बच्चियां बच्चे ते अल्लाह ताला उन्हां नूं उन्हां ते ओदा साया सलामत रखे। आमीन। कि जो जिधर गुजरदी है पता उन्हें हुंदा, दूजे नूं पता कोई नहीं बाजी हुंदा कि मेरी तरह कोई किसी दी धी बहन इस तरह ना लावारस ना हो जावे, या इस तरह बच्चे यतीम ना हो जान जिस तरह मैं हुई हाँ। परदेश दे विच आके कोई बहन भाई नहीं बन सकदा, कोई माई बाप नहीं बन सकदा। जिसले अपने सिर ते पै जांदी वो अपने अल्लाह सोहना एक है, या जिन्हां भैणां भरावां दा कोई धियां भैणां दा सास है वो कर सकते ने, और कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक मेरी प्यारी बाजी ਤੁਹਾਡੀ मदद फरमावे, सोना परवरदिगार अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अपना रहम फरमावे, करम फरमावे। मैं जी अमानत देने के लिए, राबिया बहन हमारी आपी हैं, हायरलैंड में रहती हैं, आपकी तरफ से राशन देने के लिए आया था, और इस बच्ची के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, बड़ी मुश्किल से अपने घर का निज़ाम वगैरह चलता है इनका। और जो इनका अब्बू है बेचारा मजदूरी वगैरह जो करता था वो भी बंद कर दी है गवर्नमेंट वालों ने। जो फोर्स आई हुई है उन्होंने इनका अब्बू का अड्डा जो था तोड़ दिया, जिसकी वजह से घर के भी बड़े खस्ता हालत हो गई थी, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। मेरी प्यारी आपी ने इन बच्चियों को जब देखा, ये क्योंकि इनकी वालदा भी सर पे नहीं है, राशन का इंतज़ाम किया, और फिर उस दौरान मैंने बताया था कि इस बच्ची के पास कपड़े नहीं हैं। अल्लाह पाक का लाख बार एहसान है, रब ने करम किया है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई जफ़र भाई, आप रहते हैं यूके में, आपकी तरफ से 12 सूट इन बच्चियों को लेकर दिए गए हैं माशाल्लाह। 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट, और ये लाइन है 4, 3 चौके 12 सूट बनते हैं, और साथ में 12 जोड़ियां जुराबों की हैं। ये फिर अपने हिसाब से देख लेंगी बच्चियां। और मेरे भाई ने मुझे हुक्म दिया था कि सिद्दीक भाई आपने बच्चों के लिए जो है ना जूते भी लेके जाना, लेकिन अब मसला ये बना हुआ था कि भाई मैं जूते लेकर आऊँ, बड़े छोटे हो जाएं, तो फिर मैंने यही सोचा कि बच्ची के हाथ में पैसे रख दूंगा, रकम रख दूंगा, फिर अपने हिसाब से ये गुड़िया रानी जो है जूते वगैरह बाज़ार से ले लेगी। ये बेटा 5,000 भी आपको दिया है, 12 सूट दिए हैं, 12 जोड़ियाँ जुराबों की नहीं हैं। अपने चाचू ज़फ़र के लिए दुआ कर दें, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ कर दें। इंग्लैंड में रहते हैं, आपका दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, काफ़ी वो परेशान हुए। उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि जाओ सिद्दीक भाई आप जाके हमारी बेटी को गिफ्ट दो हमारी तरफ से, और सिलाई तो ये खुद ही करना जानती है, ये सिलाई कर लेगी और फिर पहनेंगी। दुआ कर दो अपने प्यारे चाचू के लिए। अल्लाह ताला चाचू ज़फ़र को बहुत ज़्यादा दे, रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, उम्र दराज करे, उनकी बच्चों की उम्र दराज करे, उनको अपनी हिफ्ज़ व मा में रखे अल्लाह ताला, रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, बहुत ज़्यादा दे, हर जो उम्र कराए अल्लाह ताला। आप जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो हम जैसे गरीबों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला आपको वसी रिज़्क़ दे, कुशादा दिल करे। अल्लाह ताला हम जैसे गरीबों की, अल्लाह ताला आपको इतना दे कि हम जैसे गरीबों की मदद करते रहें। आमीन। खुश है ना? जी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। माशाल्लाह कपड़े अब आपके पास आ गए हैं, सिलवा के पहनने हैं, और अब जो है ना आपने ये नहीं कहना भाई हमारे पास कपड़े नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने भेज दिए हैं। आप भी दुआ कर दो गुड़िया।
जी चाचू के लिए अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दे। इस भाई की टांग की बहुत ही बुरी हालत हुई हुई है, अल्लाह रहम करे। मैं भी जी एक फैमिली के पास पहुंचा हूं। 2 साल से भाई चरपाई पे लेटा हुआ है। इसकी टांग बेचारे की टूटी है, अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। टांग ठीक ना होने की वजह से 2 साल से घर में इस तरह समझे फाके ही से गुजारा घर का हो रहा है। कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं। सर पे इतना कर्जा हो गया है कि बेतहाशा मैं आपको बता नहीं सकता। यही घर का फ़र्द है कमाने वाला, इसी की कमाई से घर चल रहा था। नौजवान है कड़ियल, 2 साल से बेचारा बैठा है मंजे पे, चरपाई पे। एक मसला इसके साथ और भी है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस भाई की यहाँ से हड्डी निकाल के, भाईजान यहाँ से हड्डी निकाल के किधर लगाई गई है, इसको ढक दें। मैं सिर्फ मजबूरी में दिखाई है ताकि जो है ना पता चल जाए जी। यहाँ से निकाल के कैसे लगाई है? चीरे से। अच्छा जी, अच्छा। ओए होए होए होए। बस माँ के सामने ये बातें ना करें, वो तो बेचारी वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि माँ ऐसी अजीम हस्ती होती है कि अपने बच्चे को सुई लग जाए तो माँ से बर्दाश्त नहीं होती। आप बस खामोश रहें। अम्मा जी को वैसे भी रोना आ गया है। अल्लाह पाक सम्मा जी रोए ना, आप मेरी माँ हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद कोई करेगा। अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा, अल्लाह पाक मदद करेगा। ये बहन बेचारी, ये इसकी घर वाली है, ये भी परेशान है। 2 साल से घर पे बैठा है शोहर। इसकी तो बेचारी की ख्वाहिशें रह गई, नया सूट रह गया, नए कपड़े रह गए, अरमान रह गए बेचारी के। नए जूते कौन ला के देगा? साल के अंदर 2 ईदें होती हैं, मतलब है 4 ईदें इसने बेचारी ने नया सूट नहीं देखा होगा, नए कपड़े नहीं देखे होंगे। बस किस तरह मैं आपको बताऊं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इस बहन के 2 साल किस तरह गुजरे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब शौहर घर बैठ जाता है, कमाई नहीं होती और तकलीफ़ होती है, घर में परेशानी होती है, पैसा भी लग रहा होता है, कौन अपना है कौन पराया, इसी वक्त में इंसान का पता चलता है। अल्लाह पाक मेरी बहन मदद ज़रूर करेगा। आपके घर के कैसे हालात हैं, किस तरह गुजारा होता है? हमारे घर के बहुत हालात ख़राब है, दवाई लेने से तंग हो जाते हैं, सौदे से तंग हो जाते हैं। और 2 साल से किस तरह गुजारा कर रहे हैं? 2 साल से कभी किससे ले आते हैं, कभी किससे ले आते हैं, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है। और इस बहन का दुख मैं दिखा देता हूँ कि मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक मजबूरी बन गई है। मैं इस बहन की देखें ना, शलवार की पोजीशन देखें, अल्लाह अकबर। होए होए, ऐसों को दिया आपका लगेगा, ऐसे हकदार होते हैं, मुस्तहिक होते हैं। इनको जब देंगे अल्लाह पाक की राह पर तकसीम करेंगे, मेरा मौला करीम आपके रिज़्क़ में 1000 गुना डबल इजाफा फरमा देगा। अभी जी एक बुज़ुर्ग फैमिली के पास मैं जी पहुंचा हूं। बाबा जी आपकी पैदाइश कितनी है? 1940। तकरीबन 87 साल बाबा जी की उम्र है और ये इनकी बीवी बैठी हैं। इंतहाई बुज़ुर्ग फैमिली है, इस रूम के अंदर रहती हैं। बाकी आपको औलाद के बारे में तो पता है, आज की औलाद जब अपनी शादीशुदा बीवी बच्चे वाले हो जाते हैं फिर नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं करते। इनके लिए भी मसला ना बन जाए, मेरे लिए भी मसला ना बन जाए। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, इनकी भलाई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, इनके लिए मसला ना बन जाए। अम्मा जी आप घरों में जब काम करती हैं जाती हैं? जी हाँ, घर काम करेंगे मैंने निज़ाम घर दा किवें चल रहे? बस जी मैं अल्लाह वास्ते कोई दिखते चाहूँ ना ईद शीते अच्छा जी। मजदूरी की तो कहले कपड़ा चाहिदा, कहले सौदा चाहिदा, कहले आटा दाना चाहिदा। कितने बजे वहनी है तो कितने बजे वापस आनी है? 10 बजे वहनिया। अच्छा जी। 2:30 बजे, ओए होए होए। 3-4 घरों का काम। घरों में जाके अम्मा जी काम करती है, जो फिर वहाँ से कमाई मिलती है उससे अपना पेट भी भरती है, अपने शोहर का पेट भी भरती है। ऐसे बाबा जी बुजुर्ग फैमिलियाँ जो होती हैं, निहायत हकदार फैमिलियाँ होती हैं। बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1940 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ? ये पहले भी आई वाला हूं कितना टाइम ठीक है? हूं लोग 20 साल से बैठे हुए हैं ऐसे वे इवें बैठा कौन नहीं मारना। ओहो, मैं कुछ 20 साल में बैठे हो। जब आप चलते फिरते होंगे वो वक्त तो याद आता होगा? हाँ, वक्त याद आंदा है ना? आंदा याद है। क्या कुछ मंगते ना थे और जाने वक्त चलता पिया मेरा, मैं अपने बात करें रही हूँ। खुद कमा के खाते थे, खिलाते थे, अब बेबस हो गए हैं। हूं बेबस है, ओए होए। हूं बेबस है। एक बार फिर मेरे प्यारे भाई की अमानत मेरे पास पहुंची है। इनका अभी तक शिकंजा वैसे का वैसे लगा हुआ है और जब मैं शुरू में इनके पास आया था इन्होंने बताया था कि 9 महीने हो गए हैं इनका शिकंजा लगे हुए और पता नहीं अब कितना और टाइम लगेगा। गरीब फैमिली है, भट्ठे पे मजदूरी करती है
और भट्ठे की मजदूरी से बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट ही पलता है। घर में खुशी गमी दुख तकलीफ आ जाए तो फिर उधार पैसे लेकर अपना निज़ाम चलाना पड़ता है। भट्ठे के मालिक से बहुत सारा पैसा इन्होंने लिया हुआ है। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। हमने अपील की थी इन भाई के लिए, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह इस भाई के लिए एक बार फिर से अमानत आई है। 25,000 रुपये इन फैमिली को जी मैं दे रहा हूँ, भाई साहब को 25,000 रुपये आपको दिए हैं। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, आप रहती हैं अमेरिका में। आपकी तरफ से इन भाई को 15,000 रुपये दिए हैं, साथ में आटा कुछ पत्ती और साथ में चीनी मौजूद है। महम आपी ज़हीर भाई यानी कि ये हस्बैंड है मेरी प्यारी आपी के, और प्यारी आपी के बच्चे हैं ईमान यूसुफ। अल्लाह पाक से दुआ है मेरी प्यारी आपी के बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, नेक बनाए अपने वालदैन का, आमीन सुम आमीन। और मेरे प्यारे भाई हैं आमिर भाई मलेशिया में रहते हैं, और ये जो 10,000 की रकम दी है मेरे प्यारे भाई आमिर ने अपने वालदे मुतरमा के साले सवाब की है। अल्लाह पाक प्यारी अम्मा जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, और प्यारे भाई के वालदे मोहतरम में अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। दुआ आप भी दुआ कर दें ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, अच्छा जी। ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਵਾਈਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, बहुत ज्यादा खुश हैं दुआ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ। हाँ जी भाई आमिर ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਮ ਆਪੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ। ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ।